देखते ही खाने को मन ललचा जाए वैसे वाले स्मोकी फ्लेवर के साथ तैयार किए हुए ये पनीर काठी रोल देखने में बिल्कुल बाजार जैसे, उसी के साथ स्वाद में भी बाजार जैसे है, पर बने हुए घर पर है और बिल्कुल हेल्दी वाला वर्जन। तो आइए जल्दी से तैयार कर लेते हैं ये पनीर काठी रोल। तो ये पनीर काठी रोल तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप जितना गेहूं का आटा ले लिया था और उसी के साथ 1 कप जितना मैदा ले लिया था। इस आटे को खस्ता बनाने के लिए उसके अंदर करीब 2 टेबलस्पून जितना घी डाल लिया और थोड़ा सा नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका एक डो तैयार कर लिया। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ना दूध का इस्तेमाल किया था। दूध जो है वो हल्का सा वार्म सा था। उसी के साथ जब डो मैं तैयार कर रही थी ना तो उसे बहुत ही अच्छे से नीड किया था, करीब करीब 6-8 मिनट के लिए। इस तरह से नीड करना है जैसे कि हम ब्रेड के लिए नीड करते हैं ना, बस इसी तरह से इसे स्ट्रेच कर करके नीड करना है। इसी की वजह से हमारा जो डो है वो थोड़ा सा लचीला और स्ट्रेची सा हो जाएगा। और फिर जब पनीर काठी रोल के लिए रोटियां तैयार की जाएगी ना तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और खस्ता होगी, उसी के साथ बिल्कुल भी स्ट्रेची नहीं होगी, जैसे वो च्यूई हो जाती है ना वैसी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारा डो जो है वो अच्छे से नीड हो गया है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इसके ऊपर कपड़ा ढक दिया है और इसे करीब 1-आध घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया। उसी के साथ आइए जल्दी से वेजिस कट कर लेते हैं। तो वेजिस कट करने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर और शिमला मिर्ची ले ली है। प्याज को 2 हिस्सों में कट करके उसकी कुछ इस तरह से स्लाइसेस बना लेंगे। इस तरह की स्लाइसेस ही ज़्यादातर काठी रोल में डाली जाती है। उसी के साथ जो शिमला मिर्ची है उसकी भी इस तरह से वेजिस तैयार कर लेते हैं और टमाटर की भी बिल्कुल उसी तरह से स्लाइसेस करनी है जैसे हमने प्याज की थी। पर ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टमाटर के अंदर जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें बीज होते हैं, वो हम हटा देंगे। इससे होता क्या है कि टमाटर का पानी छूटने लग जाता है। तो वेजिस तो यहाँ पर कट हो गई है। आइए जल्दी से मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। और मैरिनेशन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर हंकड़ ले लिया था, साथ ही में कुछ मसाले भी, जिसमें आधा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जितना गरम मसाला, आधा चम्मच जितना चाट मसाला, नमक और उसी के साथ 1 छोटे चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू का रस और साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना सरसों का ऑयल। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेना है। इतना विस्क करना है कि दही के ग्रेन्स जो है वो बिल्कुल भी ना रहे, दही से एकदम स्मूथ सा हो जाए। उसी के साथ ये जो पनीर के पीसीस थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे और साथ ही में अब इनको स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए बीच में एक दिया रख दिया था और उसके ऊपर रख दिया मैंने ये जो जलता हुआ कोयला था वो, उसी के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया और इसे ढककर करीब 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया। तो कोयले की जो फ्यूम थी ना वो हमारे मैरिनेट किए हुए पनीर में बहुत ही अच्छे से रच गई थी। बस इसी तरह से पैन के अंदर मैंने ये सारे के सारे जो पनीर थे मैरिनेट किए हुए उनको डाल दिया। उसी के साथ जो कर्ड था ना वो भी सारा का सारा डाल दिया था। एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जब भी आप ये मैरिनेट किया हुआ पनीर रोस्ट करें ना तो उसके लिए ये नॉन स्टिक वाला पैन ही इस्तेमाल कीजिएगा। रीज़न बस एक ही है कि उससे क्या है कि चिपकता नहीं है और पनीर जो है वो हल्का हल्का सा रोस्ट होकर क्रिस्पी भी हो जाता है। तो बस इसी वजह से पनीर काठी रोल का मज़ा दुगना और हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पनीर अच्छे से रोस्ट हो गया था और लगभग क्रिस्पी सा हो गया था। तो कट की हुई जो वेजिस थी ना, जिसके लिए अनियन, कैप्सिकम और टमाटो थे, तो बस इन सारी चीज़ों को भी डाल लिया और बीच में फिर से एक स्पेस कर लिया और फिर से दिया और वो जलता हुआ कोयला रख के उस पर थोड़ा सा घी और डाल दिया, क्योंकि मुझे ये जो वेजिस थे उसके अंदर भी वो स्मोकी फ्लेवर चाहिए था। और हाँ, ढक्कन में वो जो छेद था ना उसके ऊपर लौंग और रख दी। ये स्मोक को मैं बिल्कुल भी वेस्ट होने देना नहीं चाहती थी। तो हमारा जो डो है वो भी तैयार हो गया था, 1-1.5 घंटा हो ही गया था। उसी के साथ उसे कट कर लिया और कट करके उसके 4 हिस्से तैयार कर लिए। 4 हिस्से तैयार करके एक हिस्सा जो है उसका बॉल तैयार कर लेना है। बॉल कुछ इस तरह से तैयार करना है कि जिसमें कोई इस तरह की क्रैक्स ना रहे। तो आपने देख लिया ना किस तरह से इसका बॉल तैयार कर लिया है मैंने। बस बॉल तैयार करके एक रोटी सी बेल लेनी है। रोटी जो है वो मैं यहाँ थोड़ी सी लंबी सी बेल रही हूँ, गोल नहीं बेल रही हूँ। रोटी को लंबे लंबे बेलने के बाद उसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्रश से ऑयल लगा लिया और उसके बाद थोड़ा सा आटा मैंने इसके ऊपर छिड़क लिया था। आटा छिड़कने के बाद उसके कुछ इस तरह से प्लेट्स तैयार कर ली। प्लेट्स तैयार करके ध्यान रखिएगा उसे हल्का हल्का से इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो खुल ना जाए। जब हम उठाने
दबाने जाते हैं ना तो वो खुलने लग जाती है। तो इस तरह से मैं फिंगर से उसको प्रेस भी करती जा रही हूँ। एक के ऊपर एक इस तरह की प्लेट्स रख देने के बाद इसका एक गोला सा तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी का बॉल तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही, पर इसे हल्का हल्का सा इस तरह से ना प्रेस कर लेंगे ताकि एक दूसरे से जुड़ी रहे। उसी के साथ इसका गोल गोल गोला तैयार करने के बाद ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है ना उसे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे और फिर इस तरह से ऊपर से इसको हम रोटी को बेलना है। तो अब ये काठी रोल के लिए बनने वाली जो रोटी है वो हम गोल तैयार करेंगे। अभी तो हमने लंबे वाली रोटी तैयार की थी क्योंकि उसकी हमें प्लेट्स तैयार करनी थी। तो ये लीजिए गोल रोटी भी तैयार हो गई है और इसे मैंने थोड़ा सा पतला भी रखा हुआ है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है इसे। तो आइए जल्दी से इस काठी रोल की रोटी को फटाफट से सेक लेते हैं। तो यहाँ पर जब रोटी को तवे पे डाला और एक तरफ से वो हल्की हल्की से सेक गई थी तो उसे दूसरी तरफ से भी सेक लिया। दूसरी तरफ से जब पता लगा कि वो नीचे से भी हल्की हल्की से सेक गई है तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और वो मैंने ब्रश से लगाया था ताकि कम से कम ऑयल लगे। उसी के साथ उसे प्रेस करते हुए कुछ गोल घुमाते हुए इस तरह से हम उसे सेक लेंगे। उसी के साथ फिर से एक बार ऑयल लगा लिया, जो दूसरी तरफ बाकी था उसे भी हल्का हल्का सा घुमाते हुए इस तरह से प्रेस करते करते हम सेक लेंगे। तो काठी रोल की रोटी बनकर तैयार हो गई है, एकदम खस्ता और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। उसी के साथ उसके अंदर लच्छे भी बने हुए हैं। तो आइए काठी रोल को अब असेंबल कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस लगा लिया था और उसके ऊपर जो वो पनीर की स्मोकी वाली स्टफिंग तैयार की थी ना वो भी डाल दी, साथ में थोड़ी सी वेजिस भी डाल दी थी। तो ये सारी चीजें डालने के बाद पनीर को हल्का सा कट भी कर लिया था। कट करने का रीजन बस यही था कि इसके ऊपर से जो सॉसेस हम डालेंगे ना वो पनीर में भी इसकी फ्लेवर आ जाए। उसी के साथ थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया था। एक्स्ट्रा वेजिस मैंने नहीं डाली थी, जो स्टफिंग में हमने वेजिस डाली थी ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हमारा काठी रोल बनकर तैयार है। आइए जल्दी से इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करने के बाद इसे मैंने बटर पेपर में रैप कर लिया था। बटर पेपर में रैप करने से बिल्कुल बाजार वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गया है हमारा काठी रोल। लग रहा है ना बिल्कुल बाजार वाला पनीर काठी रोल, ऊपर से स्मोकी फ्लेवर के साथ। और रोटी जो है वो प्योर मैदे में नहीं है और साथ ही में बिल्कुल लचीली, सॉफ्ट और उसी के साथ टेस्टी वाला वर्जन है। तो बनाइए ये वाले काठी रोल जो कि टिफिन के लिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए, डिनर टाइम के लिए और उसी के साथ जर्नी टाइम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो बनाइए और एंजॉय ज़रूर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।